आकुलता हो रही है, वो कार्य नहीं हो पा रहा है, जब तक ना मिले हम शांति से ना बैठे, तो अच्छी चीज है। एक आकुलता जो होती है विषयों की आकुलता होती है ना? जैसे किसी को लत लग जाती है, सिगरेट ना मिले तो चैन से नहीं बैठ सकता है, सिगरेट ना पिए, चाय ना पिए, उसकी पोटी नहीं होती। होता है ना? नहीं होता। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की आदत है, जब तक दोपहर को वो भोजन ना मिले तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, शाम को लौटने के बाद वो ना मिले तो वो परेशान हो जाएगा। वहां पे आकुलता हो रही है, वो इंद्रियों के विषयों को लेकर के हो रही है। अब दूसरी चीज ये समझने की बात है, हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये आकुलता अच्छी आकुलता, वो आकुलता आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, यह आकुलता धर्म ध्यान। अंतर समझने की कोशिश करना। अब कुछ लोग ये कहेंगे आकुलता तो बराबर है, हा? व्यक्ति टेंशन में से आ रहा है, एज इट इज देखा जा रहा है, व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है, साम्य भाव में नहीं है, तो आकुलता हो रही है। आकुलता की दृष्टि से बराबर है। इस कारण शुभ की आकुलता अथवा अशुभ की आकुलता दोनों बराबर है नहीं, ये ठीक नहीं है। अच्छे कार्य करने के लिए अंदर से वो इच्छा पैदा होना, जब तक वो ना मिले हम शांति से ना बैठ पाए। महाराज जी, हम लोग चंदा प्रभु जी नाले जाते हैं, हाँ। वहाँ जाते हैं तो बड़े अच्छे भाव लगते हैं, मतलब, और अगर कभी दूसरे मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है वो मिस करते हैं अपना मंदिर की, नहीं वो फीलिंग, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती जो अपने ही मंदिर में आती है। हाँ, तो ये भी हैबिट है क्या? नहीं, ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर लगता है, क्योंकि जिसकी विशुद्धि जहां पैदा होती है, जिसकी एकाग्रता जहां लगती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस उस क्षेत्र का भी होता है, स्पेस का भी होता है, इंपॉर्टेंस उस काल का भी होता है, उस काल में आप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस उस प्रतिमा का भी होता है, वो कितनी एनर्जेटिक है। तो यहां पर यह आकुलता नहीं है, गलत नहीं है। अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं आकुलता यदि हो रही है, व्यक्ति अपने में नहीं है, तो दोनों गलत है, चाहे वो शुभ की आकुलता हो चाहे अशुभ की आकुलता। एक को सिगरेट नहीं मिल रही है, इस कारण वो चैन से नहीं बैठ पा रहा है, और दूसरा इसलिए चैन से नहीं बैठ पा रहा कि वो मंदिर नहीं जा पा रहा। दोनों अपने में उस जोन में नहीं है, पीस वाले जोन में नहीं है, ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? उस एंगल से देखा जाए तो बोले दोनों चीज बराबर है। बराबर है? क्यों? हाँ, क्या कहें? महाराज जी, हैबिट्स की जहाँ तक बात है, गुड हैबिट्स के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। हाँ। अब मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ भी हो, पूजा हो, ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो, वो करते वक्त वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो वो एक्टिविटी भले हो बट उतना 100% नहीं आता है फिर वहाँ पे। नहीं, प्रश्न यहाँ पर यह रखा जा रहा है, अब जब तक वो वस्तु नहीं मिल रही है जिसकी चाह बहुत तीव्र है, एक शराबी है, उसे नहीं मिलती है तो चैन से नहीं बैठ पा रहा हो, उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, एक उसे शराब का जुनून है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसे मंदिर का जुनून है, भगवान का जुनून है। यदि भगवान ना मिले तो चैन से नहीं बैठ पा रहा है। पर्टिकुलर एक ही टाइम पे दोनों को वो याद आते हैं। शाम को 7 बजे तो शराबी को एकदम बोतल याद आती है, शाम को 7 बजे तो एक व्यक्ति को भगवान याद आते, बोले 7 बज गए, अभी तक भगवान के पास नहीं पहुंच पाया हूं। ठीक है, फर्क है महाराज जी, दोनों जुनून में बहुत फर्क है। एक सांसारिक चीज़ों के लिए, मिथ्या चीज़ों के लिए, और एक सम्यक चीज़ों के लिए, धर्म के लिए।
अच्छी चीज़ों के लिए है। हाँ। तो बहुत फ़र्क है। एक कुछ अच्छी चीज़ अचीव करने के लिए है, जैसे कि आप हो, आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ना एक बहुत बड़ी जुनून की बात है वो अपने आप में। तो वो आप बड़े हो, तो वो एक अलग लेवल का और एक बहुत ही अच्छा जुनून है, हर कोई नहीं कर सकता वो। एंड एक शराबी है जिसको बॉटल की जुनून है, लेकिन वो सांसारिक चीज़ें वो पतन की ओर लेके जा रही है, उसे अच्छी चीज़ की ओर नहीं लेके जा रही है। तो वो डिफरेंस है दोनों में। अब समझना एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है नीचे से ऊपर उठ रहा है, और एक व्यक्ति है ऊपर से नीचे आ रहा है। अब समझना, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, अब उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, उसका टर्नओवर अच्छा होने लगा है, जो अराउंड 1 लाख रुपीज एनुअल अर्न कर रहा था, अब वो 1 से 50 तक पहुंच गया है, और दूसरा जो 1 करोड़ था उसका घट करके 50 आ रहा है। दोनों 50 लैक्स में है, ठीक है ना? दोनों बराबर है? हमें बताइए, जो 1 करोड़ अर्न, इसका जो टर्नओवर था बिजनेस का, वो रिड्यूस होकर के 50 लाख आ रहा है, और जिसका टर्नओवर 1 लाख था पर एनम, वो इंक्रीज होकर के 50 लाख आ रहा है। अब एक थर्ड पर्सन दिख रहा है, दोनों का टर्नओवर 50 लाख है। सेम सिचुएशन में दोनों, क्यों बताइए? सेम सिचुएशन में नहीं है। क्यों 50-50 दोनों बराबर? 50 लाख इसका भी टर्नओवर है, 50 इसका भी हो रहा है, दोनों बराबर है ना? एक को शराबी को शराब नहीं मिल रही, इस कारण वो आकुल व्याकुल है, और एक को भगवान नहीं मिल रहा, इस कारण आकुल व्याकुल है। दोनों बराबर है? देखने में तो आ रहा है दोनों आकुल व्याकुल है, अपने साम्य भाव में नहीं है, पीस वाले जोन में नहीं है। आशीष, सेम नहीं है, बट जो उनका बिहेवियर उस केस में होता है, वो इनकरेक्ट होता है उस केस में। पॉसिबल है कि इनका बिहेवियर मेंटली, क्योंकि जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो हम कैसा रिएक्ट करते वो हमको खुद को नहीं पता, हम क्या बोल जाते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्ट प्रॉपरली नहीं कर रहे, चलो, क्योंकि उसे नहीं मिल रही है इस कारण प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसे भगवान नहीं मिल रहा इस कारण प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर रहा। स्टेज सेम है? अरे क्योंकि सापेक्ष है वो। 50-50 तो सेम है। नहीं महाराज जी, सापेक्ष है ना वो। क्या सापेक्ष है? एक डिक्लाइनिंग कर्व है और एक इंक्रीजिंग कर्व है, इसीलिए। तो एक हैबिट अथवा एक जुनून जो है, जुनून तो गलत ही है ना महाराज जी, समता भाव होना चाहिए ना। जुनून गलत है? अब वो बोल रहे जुनून गलत है। एक जुनून है शराब को पाने का, एक जुनून है भगवान को पाने का, ठीक है? दोनों गलत है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, हैबिट्स चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, दोनों बेकार है। क्यों? क्योंकि दोनों में व्यक्ति उस स्टेज में जाकर के कर रहा है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस वाले फेज में जाकर के कर रहा है। जब जुनून सवार हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो स्वतः ही उस ओर चलने लगता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटलिटी है। दोनों तो बराबर ही है, केवल दोनों में कंट्रोल नहीं है उसका। उसको भी कंट्रोल नहीं, शराबी को भी कंट्रोल नहीं है, और इसे भी कंट्रोल नहीं है ना? मीरा भी दर दर भटक रही थी, और शराबी भी झूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है। दोनों को भटकना एक जैसा है? बताइए हमें क्या है? अभी हम उस स्टेज को गलत कह रहे हैं जब आप मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हो, और वह आप बिना उपयोग लगाए एज ए रूटीन करने लगो, रिचुअल की भांति वो होने लगे, वो गलत हम कह रहे हैं। अंतर समझने की कोशिश करना। लेकिन जब तक वह ना मिले, उसी की याद आए
उसे शराब की याद आ रही है, एक को भगवान की याद आ रही है। एक का जो है टर्नओवर घट करके 50 हो रहा है और एक का बढ़ करके 50 लाख हो गया है। दोनों बराबर कहाँ हैं? कुछ समय बाद 50 वाला 70 में आ जाएगा और 50 वाला इधर 30 में आ जाएगा। आदतें अच्छी है भी और नहीं भी। आदत होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अब देखना, बुरे की आदत होना, बुरे की लत होना, बुरे का व्यसन हो जाना। सिगरेट के बिना वो न सो पाए, न खा पाए, न किसी से अच्छे से बात कर पाए, तो ठीक नहीं है। अब भगवान के बिना ना खा पाए, ना सो पाए, न किसी से बात कर पाए। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, प्रभात में भी लालिमा होती है। जब सनराइज होने होता है उसके पूर्व लालिमा दिखने लगती है। संध्या में भी, सनसेट के समय में भी लालिमा है। लालिमा की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। बराबर है? नहीं है बराबर। लेकिन एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली। एक जागृत कर रही है व्यक्ति को भीतर से और एक सुला रही है, व्यसनों में डुबो रही है, पतन की ओर लेकर के जा रही है और एक उत्थान की ओर ला रही है। बराबर कहाँ है? उस दृष्टि से बराबर है जब व्यक्ति साम्य में नहीं है। शुद्ध की अपेक्षा देखा जाए तो ठीक नहीं है। शुद्ध की अपेक्षा देखा जाए तो ठीक नहीं है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। किसी कैदी को लोहे की बेड़ी से बांधा गया है और किसी को सोने की बेड़ी से बांधा गया है। बंधन की अपेक्षा तो बराबर है, दोनों को बांध करके रखा है, उस दृष्टि से बराबर है। लेकिन सोने की बेड़ी से बंधा हुआ व्यक्ति फिर भी अलग है कि नहीं? कि एक जैसा ही है? दोनों आजाद नहीं है, फैक्ट है, दोनों बंधे हुए हैं। एक अपनी अच्छी हैबिट से बंधा हुआ है, एक बुरी हैबिट से बंधा हुआ है। एक अशुभ से बंधा हुआ है, एक शुभ से बंधा हुआ है। एक पुण्य से बंधा हुआ है, एक पाप से बंधा हुआ है। उस दृष्टि से तो कथनचित। लेकिन जो अच्छी एक्टिविटीज हैं उसे ग्रेजुअली उस स्टेज में लेकर के आ जाएगी, और जो बुरी एक्टिविटीज है उसे बहुत नीचे लेकर के आ जाएगी। अब हमें समझना क्या है, जो अच्छी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं आदतों के अनुसार, उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं।